500 वर्षों के बाद जिस तरीके से राम भक्तों का इंतजार खत्म हुआ, त्रेता युग में जब माँ सबरी का इंतजार खत्म हुआ और पहली बार भगवान राम खुद चलकर माँ सबरी की कुटिया में पहुँचे, तो माँ सबरी एकटक राम को निहारती है और कहती है कि राम, अगर रावण का वध न करना होता तो क्या तुम मुझसे मिलने के लिए वन में आते? तब भगवान राम गंभीर हुए और बोले कि भ्रम में न पड़ो माते, क्या राम केवल रावण का वध करने के लिए आया है? नहीं माते, रावण का वध तो केवल उसका अनुज भी कर सकता था। राम हजारों कोस चलकर दूर इस गहन वन में आया है तो केवल अपनी माँ से मिलने के लिए आया है, ताकि हजारों वर्षों के बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को, इस भारत को क्षत्रिय राम और उसकी माँ ने मिलकर गढ़ा है। कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो इतिहास उसका गला पकड़ करके कहे कि यहाँ एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में बैठी दरिद्र वनवास निकले 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करता है। राम केवल इसलिए आया है कि जब इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता पैदल चलकर जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए तो वहाँ राम राज्य है। राम इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रख सके कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरा होती हैं। माँ सबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा कि राम की यात्रा केवल रावण का वध करने के लिए नहीं है माता, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, ताकि विधर्मियों को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए पहले अपने देश में बैठे उसके समर्थक सुपरखाओं की नाक काटी जाए और खरदूसनों का घमंड तोड़ा जाए। राम आया है ताकि युगों युगों को ये सीख दे सके कि रावण से युद्ध के लिए केवल राम की शक्ति नहीं बल्कि वन में बैठी उसकी भिल्ली माँ के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। इतना सुनकर माँ सबरी की आंखों में आंसू भर आए और माँ सबरी बात पलट करके कहती है कि कंद खाओगे पुत्र राम? भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माँ बिना खाए तो मैं जाऊंगा भी नहीं। पूरे संसार को, हर जाति, हर धर्म को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले मेरे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मेरा सत सत नमन। बोलिए प्रेम से।